अभी देखते हैं कम्यूटेटिंग टाइम। ये वो टाइम है जिसके लिए दो सेगमेंट है वो शॉर्ट सर्किट होते हैं बाय ब्रश। ठीक है, ये ब्रश है। तो ब्रश जो होता है उसको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में शिफ्टेड होता है इन केस ऑफ जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल में विच टेक्स प्लेस इन करंट रिवर्सल प्रोसेस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, उस ईएमएफ को बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। तो वो होता है वी एल इज इक्वल टू एल टू आई डिवाइडेड बाई टी सी। अगर करंट रिवर्सल नहीं होगा उतने टाइम में तो कम्यूटेशन बिकम्स अनसक्सेसफुल। दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर कम्यूटेशन और डिलेड कम्यूटेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन होता है, एक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या होता है कि वी विल रिप्लेस low resistance copper brushes with high resistance carbon brushes. By using this method we can improve the commutation to some extent. उसके बाद है वोल्टेज कम्यूटेशन। इसमें ब्रश शिफ्ट मेथड या फिर इंटरपोल मेथड है। In order to improve commutation, brushes are shifted in the direction of rotation in generator and behind the direction in case of rotor motor. उसके बाद जो इंटरपोल होता है वो इंटरपोलर एक्सिस में लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल पोल्स लोकेटेड बिटवीन द मेन पोल्स। ठीक है, इट इज टैपर्ड इन शेप टू अवॉइड सैचुरेशन। ठीक है, interpole winding is in series with the armature. ठीक है, interpole polarity is same as that of a main pole ahead in the generator and behind in the motor. जो इंटरपोल होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज कर देता है इंड्यूस्ड इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। इंटरपोल जो होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज को इंड्यूस करता है इन कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। ये ऑल्सो मिनिमाइज द क्रॉस फ्लक्स। ठीक है, इट रिमूव द इनइक्वलिटी ऑफ द फ्लक्स। ये इनइक्वलिटी ऑफ फ्लक्स को रिमूव कर देता है। इंटरपोल ऑल्सो मिनिमाइज द आर्मेचर फ्लक्स इन इंटरपोलर रीजन टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। तो इससे क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन भी ये होता है, कम होता है, क्योंकि ये आर्मेचर फ्लक्स को मिनिमाइज कर देता है। ब्रश जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिकली प्लेस्ड करते हैं इंटरपोलर एक्सिस में बट फिजिकली ऑन द पोलर एक्सिस। उसके बाद फिर है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसमें क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, सेम पोलरिटी का होना चाहिए। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी ड्रूपिंग। यहाँ पे ऐसे ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। वी कैन नॉट कनेक्ट द शंट जनरेटर इन पैरेलल इजीली बिकॉज इट हैज़ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हमको अगर कनेक्ट करना है शंट सीरीज जनरेटर को, सॉरी शंट जनरेटर को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, पर सीरीज को अगर कनेक्ट करना है तो इक्वलाइजर रिंग हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ये है सीरीज जनरेटर अगर जो है तो उसमें इक्वलाइजर रिंग लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, ये मोटर के इसमें यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो थंब होता है वो फोर्स और टॉर्क के इस पर दिखाता है। मिडल फिंगर जो होता है वो करंट बताता है और फोर फिंगर फ्लक्स। जो मोटर होता है वो अपोजिट रोटेशन में डायरेक्ट करता है, रोटेट करता है एज कम्पेयर टू जनरेटर। ठीक है, उसके बाद फिर इन मोटर कम्यूटेटर, ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क टू यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। तो ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम लोग उसको क्या बोलते हैं डीसी सप्लाई देते हैं इसमें आर्मेचर में और वो रोटेट जब करता है। उसके बाद फिर जो ईबी होता है वो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, जो शब इसमें जब लोड लगाते हैं तो इसमें खुद से आईए फ्लो करने लगता है और ये मेन इसको ये करता है ईबी को। उसके बाद फिर ये बैक ईएमएफ देखते हैं। बैक ईएमएफ क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू अपोजिशन इन मैकेनिकल लोड, इट इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ। ठीक है, ईबी का फॉर्मूला होता है एन पी फाइव जेड डिवाइड बाई 60 ए। उसके बाद फिर ये जो ईबी है, ईबी में हम क्या करेंगे कि इसको कांस्टेंट लेंगे एन और फाइव को। ठीक है, तो एन और फाइव को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये पी जेड डिवाइडेड बाई 60 ए ये के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू के एन फाइव। ठीक है, के का वैल्यू क्या है पी जेड डिवाइडेड बाई 60 ए, ये इसका मोटर कांस्टेंट होता है। तो ये जो यूनिट है इस के का यूनिट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरपीएम इनटू वेबर। ठीक है, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाइव। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड फ्लक्स होता है। ठीक है, और स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाइव होता है। सो इन अ डीसी मोटर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। सो एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाइव। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये ईबी का फॉर्मूला था, ठीक है, तो उसमें क्या किया है कि यहाँ पे
जो एन था एन की जगह पे ये वाला डाल दिया है, ठीक है। हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में। तो उसी को वो इसमें कर दिया है। उसके बाद ये pz/2 पाई को अलग कर दिया है, और यहाँ पे फ्लक्स और ओमेगा को अलग कर दिया है। सो ई बी इज इक्वल टू के एम फाई इंटू ओमेगा, ठीक है। के एम यहाँ मोटर कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज सेकंड डिवाइडेड बाय ओमेगा वेबर इंटू रेडियन। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक डीसी मोटर है, वो मोटर कांस्टेंट जिसका 2 है, ठीक है। वोल्टेज सेकंड डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू रेडियन, ठीक है, और मोटर रन कर रहा है 1200 आरपीएम में, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल इज 2 वेबर, ठीक है। तो फाइंड द बैक ईएमएफ हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पे ओमेगा हमारे पास कितना है, यहाँ पे ओमेगा यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 2 पाई n/60 डाल के ये 40 पाई निकल गया, 40 पाई यहाँ लिखेंगे, और फिर फ्लक्स तो 2 था तो वो डाल देंगे 160 पाई। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी मोटर है, द मोटर कांस्टेंट इतना है, वोल्टेज सेकंड बाय रेडियन, और मोटर रन कर रहा है इतने आरपीएम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ। यहाँ जो बैक ईएमएफ होगा ई बी इज इक्वल टू के ओमेगा कर देंगे। ओमेगा ये है 2 पाई/60, ठीक है। ये 40 ओमेगा यहाँ डाल देंगे, और ये 80 पाई निकल जाएगा आंसर। अभी टॉर्क कैलकुलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। पी टी डब्ल्यू हमको याद है फार्मूला, ठीक है। यही क्या होता है, ई बी इंटू आई ए, बैक ईएमएफ इंटू करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग जब इवेल्यूट करेंगे तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फाई इंटू आई है। तो यहाँ पे जो टी इंटू ओमेगा है, ठीक है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई n/60 डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ई बी की जगह पे NP/Z/60 है इंटू आई है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू PZ/2 पाई इंटू आई ए हो जाएगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। PZ/2 पाई, इसका कांस्टेंट ये है, इसका ये, उसका तो टॉर्क जो होगा प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होगा, ठीक है। सो इन अ डीसी मोटर द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड द आर्मेचर करंट। डीसी मोटर रन कर रहा है इतने स्पीड में, ठीक है, और आर्मेचर करंट 20 एम्पियर ले रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द बैक ईएमएफ। द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इज इतना, ठीक है। तो फाइंड द टॉर्क डेवलप। तो बैक ईएमएफ यहाँ पे कितना था, 220 वोल्ट का था, करंट यहाँ पे था 20 एम्पियर का, ठीक है। सो हमको टॉर्क डेवलप निकालना है, और उसका स्पीड इतना है, तो हमको टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क यहाँ से निकाल लेंगे, 1200 जो है उसको 2 पाई/60 में डाल देंगे, और यहाँ पे 220 × 20, ठीक है। तो टॉर्क निकलेगा यहाँ पे 35 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद ये क्वेश्चन में 4 पोल लैप पाउंड डीसी मोटर है, जेड इज इक्वल टू इतना, फ्लक्स इज इक्वल टू इतना, ये इतने स्पीड पे रन कर रहा है, आई ए इतना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर आउटपुट एंड टॉर्क डेवलप। तो टॉर्क है टी ओमेगा इज इक्वल टू ई बी आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें सब डालने के बाद हम लोग टॉर्क कितना निकल जाएगा, जो पावर होता है वो टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा 2 पाई/60 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का क्लासिफिकेशन है शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड में आता है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट, इन दोनों में बस वो फ्लक्स के डायरेक्शन का डिफरेंस है। शंट मोटर ऐसा होता है, इसमें वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी बी, ठीक है। जो आई एल आ रहा है वो आई ए और आई एस एच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई एस एच जो रहेगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है, इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर एस एच, ये वोल्टेज हो गया डिवाइड बाय आर एस एच, ठीक है। इन अ शंट मोटर फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है शंट मोटर, क्योंकि आई एस एच कॉन्स्टेंट है। एन इज इक्वल टू ई बी बाई फाइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो इसमें शंट मोटर में क्या होगा कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्पीड का फॉर्मूला N2/N1 इज इक्वल टू N1/N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी वन बाई बी टू, ठीक है।
तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी है, ठीक है। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स करेंगे तो यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा, तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। ये स्पीड और ये आई ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा जाएगा, स्पीड वर्सेस आई ए, या फिर स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसा है। मतलब जैसे जैसे इस पे ये बढ़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आर्मेचर करंट जो है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। स्पीड वर्सेस आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर इज ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई ए इंटू आई ए है, इसीलिए ये ऐसा है। उसके बाद फिर यहाँ पे टॉर्क और किस केस में है, आर्मेचर करंट के ऊपर है। तो ये प्रोपोर्शनल टू आई आई ए है, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा, ओके। इसका एप्लीकेशन है लैथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मशीन टूल, टॉयज, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इस सब का है। ये टॉर्क वर्सेस आई ए ऑफ अ शंट मशीन का है, शंट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेस टॉर्क, यही इसका मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैकेनिकल स्पीड वर्सेस टॉर्क। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 200 वोल्ट डीसी शंट है, ठीक है, डीसी शंट मोटर है, 52 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। आर एस एच 100 ओम है, तो मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा होगा, मतलब यहाँ पे 50 एम्पियर हो गया। आर ए 0.4 ओम है, पर ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट है, तो ई बी और आई ए निकालना है। ई बी इजिकल टू वी माइनस आई ए आर ए होगा, ठीक है। तो 200 माइनस 50 इंटू 0.4, 50 एम्पियर इंटू 0.4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 178 वोल्ट आ गया, ठीक है। आई ए यहाँ पे कितना हो गया, 50 एम्पियर। उसके बाद ये क्वेश्चन है 200 वोल्ट डीसी मोटर है, इतना स्पीड पे रन कर रहा है। इफ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई टू मोटर देन फाइंड द स्पीड नेगलेक्ट ड्रॉप। यहाँ पे क्या है कि 200 वोल्ट या 100 वोल्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इसके अक्रॉस पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप नेगलेक्ट करने के लिए दिया है, मतलब कि ई बी को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एन इज इक्वल टू ई बी बाई 5 है, ठीक है। तो ये तो फ्लक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो ई बी वन तो सेम होगा, सॉरी मतलब ई बी टू जो है वो 100 वोल्ट हो रहा है, तो वो ई बी बाई 2 हो जाएगा इतना, और नीचे ई बी ही रहेगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जो फ्लक्स टू रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और आई एस एच इज इक्वल टू आई एस एच 1/ISH2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, सो N1 इज इक्वल टू N2, तो सेम ही स्पीड रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो हमको दोनों साइड से देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो भी देखना पड़ेगा। जो ड्रॉप है हम लोग वो ईबी के केस में अवॉइड करेंगे, लेकिन फाइव के केस में वो हमको देखना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पोल 200 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर रन एट 1200 आरपीएम, इतना एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सप्लाई, ये आर एस एच है और ये आर ए है। तो हमको टॉर्क पता करना है। पहले हम लोग यहाँ पे ईबी पता कर लेंगे। ईबी क्या है, वी माइनस आई आर ए, ठीक है। तो वी है यहाँ पे 200 वोल्ट, करंट कितना है 22 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है, तो 22 यहाँ पे है। 22 माइनस 22 इंटू आर ए रेजिस्टेंस का, तो ये हो गया ई बी, ठीक है। अभी ई बी हम लोग यहाँ डाल देंगे, हमको टॉर्क निकालना है एक्चुअली, ठीक है। और ओमेगा हम लोग यहाँ से निकालेंगे 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 से यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 189 इंटू यहाँ पे आई ए कितना था 22, ई बी आई ए है तो वो डाल देंगे 22, इससे हमारा टॉर्क निकल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, इतने स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। लाइन करंट ड्रॉ कर रहा है 102 एम्पियर यहाँ से, ठीक है। आर एस एच 100 ओम है, और यहाँ पे ये 0.5 ओम है, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर देन फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ई वी निकाल लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 ओम जब लगा है, ठीक है, वी माइनस आई ए आर ए से, तो ये निकल गया 50 वोल्ट, ठीक है। और पहले जो ई बी था जब वो 1 ओम नहीं कनेक्टेड था वो निकाल लेंगे। सो एन टू इज इक्वल टू ई बी टू बाई एन वन इंटू इज इक्वल टू ई बी टू, ई बी वन। ये जब सॉल्व करेंगे एन टू हमारा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर है, मोटर है,
इतने स्पीड पे चल रहा है 1200 में, लाइन करंट 102 एम्पियर ले रहा है, आर एस एच 100 ओम में। तो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 100 एम्पियर, आर एस 0.5 एम्पियर। कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे इन सीरीज विद आर्मेचर सो दैट द स्पीड बिकम्स 800 आरपीएम। तो हमको पता है कि वो ये सब प्रोपोर्शनल टू ये है रहेगा, क्या बोलते हैं, ई बी वन बाई ई बी टू। assume that TQ will be constant, torque becomes half। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू ई बी बाई 5 को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, बस n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी लेके सॉल्व कर देंगे। तो पहले स्पीड 800 था, n2 हमको 800 करना है, और पहले 1200 था, और ये आर ई एक्स टी लेके कर देंगे, ठीक है। तो इससे आर ई एक्स टी इतना निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई ए टू का जो ये है, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो जो आर्मेचर करंट रहेगा वो 100 एम्पियर वही लेंगे, ठीक है, और बाद में ये 50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ दिया था कि टॉर्क जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग टी टू निकाले हैं, ठीक है, आई टू निकाले हैं, सॉरी, ये जो 50 एम्पियर है ना ये। तो पहले मतलब टॉर्क टी वन जब था तो ये 100 था, तो टी टू जो है वो हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। सो टी टू विल बी कितना, आई टू विल बी कितना हो जाएगा, टी और टॉर्क जो है वो आई वन प्रोपोर्शनल टू आई टू हो जाएगा, ठीक है। तो आई टू जो रहेगा वो 50 एम्पियर हो जाएगा।